रात्रि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं पितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप जानते हो कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम काफी मुख्य मुख्य चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है तो कभी चिंता मत करो, समहाउ और अदर आपको हम सारी शिक्षाएं से इंट्रोड्यूस करा देंगे। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है, कौन बताएगा? आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है आपको? कि जो भी क्लास हो रही है उसको आप ईमानदारी से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, सब समझदार हैं। आपको पता लग गया है कि गाय कब दूध देती है, किधर लात चलाती है, कब आवाज करती है। वेरी नाइस, क्योंकि आप समझ जाओ कि मुझे आपको 4 स्टेप्स पे लेके जाना है, जिसमें से पहला 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप है कि सुनने के लिए रेडी होना, दूसरा स्टेप लिखना, तीसरा स्टेप डिसीजन लेना, चौथा स्टेप प्रैक्टिस करना, गिर जाना, और फिर पांचवा स्टेप लगे रहना। तो 5 स्टेप्स में आपको चीजें आप तक आ जाएंगी। तो अगर आप सुनने को, जैसे कोई सुनने को ही तैयार नहीं कि भाई मुझे नहीं सुनना, ये महाराज जी पंडित जी क्या बोलते हैं, तो भाई उसको क्या करें हम। दूसरा स्टेप सुन रहे हो, तो दुनिया तो सुनती है सब लेकिन लिखती नहीं है। आप ये आदत बना लो, ठीक है? अब लिखने के बाद फिर उसके उस पे विचार करना है कि क्या कहा गया है, तो अब इसको मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। सुनने के बाद, लिखने के बाद बुद्धि लगानी है। पहले मन लगाया, अब बुद्धि लगानी है कि मेरे को करना क्या है। अच्छा, मुझे ये क्वालिटी चाहिए। आपको ये क्वालिटी चाहिए कि आप 5 बजे से पहले उठ जाओ? चाहिए आपको ये क्वालिटी? चाहिए ना? आप आपका हेल्थ ठीक रहे, आपके सबके साथ रिलेशन ठीक रहे, आपकी भक्ति हर दिन बढ़ती रहे, आपसे कोई अपराध ना हो, आपको कभी धन की कमी ना हो, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, आपको कभी ईर्ष्या द्वेष ना हो। चाहोगे आप ये सब? आप चाहोगे कि आपको भगवान का प्रेम हो और भगवान मिले, मन बिल्कुल शांत और सुखी हो? आप चाहोगे कि आपका मानव जन्म परफेक्ट हो जाए? चाहोगे ना? तो उसके लिए फिर ये डिसीजन तो लेने पड़ेंगे ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो हम डिस्कस कर रहे थे पाप, और पाप में हमने 3 पाप डिस्कस किए, और आज चौथा पाप है चित्त विभ्रम, पागलपन। तो चित्त विभ्रम के मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। पहला बताया था मादक द्रव्यों का सेवन, नशीली चीजों को ग्रहण करना, ये पाप है, ठीक है? दूसरा है 6 प्रकार के शत्रुओं का बढ़ जाना। हृदय में 6 प्रकार के शत्रु, वही वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, घमंड, मोह, और ईर्ष्या यानी कि द्वेष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तीसरा उसका डिवीजन चित्त विभ्रम का होता है नास्तिकता, ईश्वर पे विश्वास नहीं करना। और चौथा है जड़ता। चौथा क्या है? जड़ता। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो जो नशीली चीजें
का सेवन करता है उससे जगत का बहुत नुकसान होता है। इससे क्या होता है कि बहुत बुराइयां फैलने लगती हैं। अनेक प्रकार के जो पाप है ना, वो नशीले नशे में होने के कारण ही होते हैं। नशे के कारण ही होते हैं। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहे हो। मैं जब एमबीए कर रहा था तो मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिला। तो वहां पर मैंने देखा, मॉडर्न एजुकेशन की जो कमियां है ना वहां मैंने देखी। हर सैटरडे शराब पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, सिगरेट लेना। लड़कियां भी, ऐसे नहीं कि लड़कियां भी। लड़कियां का परसेंटेज कम होता था, लड़कियां भी। और जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ही ज्यादा नशा। तो नशीली वस्तुएं से क्या होता है, जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, हुक्का, अफीम, चरस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय और कॉफी भी। चाय और कॉफी भी नशीली चीजों में आता है। ये सब मादक द्रव्य हैं। हालांकि चाय कॉफी का नशा कम होता है, लेकिन होता है। इसलिए चाय कॉफी पीने वाले भी भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते। और बाकी जो नशीली चीजें होती हैं वो हृदय को बहुत उग्र कर देती हैं और स्वास्थ्य को भी खराब करती हैं। ये सब नशीली चीजों को लेने से मनुष्य का जो चित्त है ना, वो पशुओं के समान हो जाता है, जड़ बन जाता है ना। कोई व्यक्ति नशे में हो, सब जगह बोलते हैं कि नशा नशा करके गाड़ी ना चलाओ, है ना। तो वो ये नहीं कह रहे कि चाय चाय पी के गाड़ी ना चलाओ, क्योंकि वो चाय का नशा कम होता है। लेकिन भक्ति करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए चाय का नशा भी ठीक नहीं है। आप दूसरे रस पियो, फलों के रस पियो, सब्जियों के रस पियो, नींबू पानी पियो, दूध पियो, लेकिन आप ये नशा मत करो। ये तो चालाक अंग्रेज और इन लोगों की चाल है कि आम लोगों से उनको नशे में रखना और उनसे पैसे कमाना, पैसे कमाने की चाल है। तो तंबाकू से जड़ता उत्पन्न होती है, तो इसलिए वैष्णव को इन्हें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। कौन कोशिश करेगा? अगर मान लो इसमें से कोई भी कुछ करता है छोटा मोटा, कौन कोशिश करेगा छोड़ने की? और छोड़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे जनरली अगर आप कोई भी नशा करते हो, मान लो सिगरेट पीते हो या चाय पीते हो या शराब पीते हो या बियर पीते हो, तो आप क्या करो, उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दो हर दिन। चाय पीते हो, अगर मान लो आप 4 ग्लास 4 कप पीते हो या 5 कप पीते हो, तो उसको 4 कर दो थोड़े दिन तक, एक हफ्ते तक। फिर एक हफ्ते के बाद 3 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 कर दो, फिर आधी कर दो। तो इस तरह से आप धीरे 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 उससे बच जाओगे। कौन कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा? कितना ही बड़ा नशा हो। और मैंने देखा है कि जो लोग, वेरी गुड, जो लोग ये नशा वगैरह करते हैं, या जो जो भी व्यक्ति पाप करते हैं, जैसे कितने सारे इसमें पाप है अभी मैं आपको गिना रहा हूँ। तो जब भी ये भक्ति में आएंगे ना, जब भी एक टाइम तो कभी ना कभी तो आएंगे, तब भी इनको अपने पापों से लड़ना पड़ेगा। इनके जो पाप हैं इनको भक्ति करने से रोकेंगे। इसलिए अभी से छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, नहीं तो ये शक्तिशाली होते जाएंगे। और क्योंकि लोग पाप करते हैं इसलिए वो भक्ति तक पहुंच नहीं पाते। मेन रीजन ये है। लोग दरिद्र क्यों हैं? क्योंकि पापी हैं। और अमीर बन के लोग फिर पाप करते हैं फिर दरिद्र हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो पाप को पहचानो। ठीक है।
पहला पाप बताया हिंसा, इंसान की हिंसा, पशुओं की हिंसा, देवताओं की हिंसा। दूसरा बताया निष्ठुरता, किसी के साथ भी निष्ठुरता का व्यवहार नहीं करना है। तीसरा क्रूरता, मतलब दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेटेड व्यवहार करना, सीधा सीधा नहीं, कुटिल। चित्त भ्रम का एक और पॉइंट है षड्रिपुओं की प्रबलता, मतलब काम क्रोध लोभ आदि जो है। 6 दुश्मन है, लिख लो। हमारे हमारे दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन ये 6 हैं, लिख लो उनके नाम। काम, क्रोध, लोभ, घमंड, मोह और ईर्ष्या। ये मन को ना कंट्रोल कर लेते हैं और मनुष्य को पापी बना देते हैं। ये जो 6 हैं सबके अंदर रहते हैं ये। देखो, आपको अपनी लाइफ को चलाने के लिए धन की जरूरत है। उस धन की इच्छा करना पाप नहीं होता, काम नहीं होता। उसको काम नहीं कहते। आवश्यकताओं को पूरा करने की जो इच्छाएं हैं उसको काम नहीं कहते। काम का मतलब इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं। लेकिन आवश्यकता से अलग जो इच्छाएं होती हैं वो काम कही जाती हैं। और ये जो काम है, काम समझ रहे हो, नौकरी नहीं। काम का क्या मतलब है बताइए तो जरा, मैसेज में। देखता हूँ कौन अच्छे से बताता है। काम का अर्थ क्या होता है? वासनाएं, डिजायर्स। अच्छी आंसर कौन देगा? वर्ल्डली डिजायर्स, बिल्कुल। सांसारिक, ये क्या है? मोहन प्रेम ने क्या लिखा है? इवाते, मतलब सांसारिक जो मेरी इंद्रियां है ना, मेरे पास जो इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, जनेंद्रियां आदि, जो मेरे पास इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तो इनके विषय इनको मिलते रहें ज्यादा से ज्यादा। आंखों को रूप मिलता रहे, सुंदरता मिलते रहे, जीभ को स्वाद मिलता रहे, त्वचा को स्पर्श मिलता रहे। भौतिक सुख, ठीक बात है, भौतिक भोग। सुख तो नहीं है, भौतिक भोग। तो ये जो काम है, यही दुख का कारण है। कृष्ण गीता में कहते हैं, ये है संस्पृशजा भोगा, दुख योनिया एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। आई थिंक 522 है गीता। नतेषु रमते, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, यह तो संस्पृशजा भोगा, जो इंद्रिय विषयों के को टच करके जो सुख लेना चाहता है, वही दुख का कारण है। क्योंकि वो उसको आदत लग जाएगी उसकी, और उसके बिना वो तड़पेगा। और अगर वो उसको मिलेगा तो उसका लोभ बढ़ता जाएगा। ऐसे चलता है, ये माया का ये साइकिल है। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती ना, तो कामनाएं क्या करती, क्रोध को भी बुला लेती हैं, भाई आजा आजा मेरी मदद कर इस चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्रोध कब करता है? व्यक्ति क्रोध तभी करता है जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही। तब वो क्रोध को बुलाता है कि मेरी हेल्प करो इस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो क्रोध क्या करता है? वो लड़ाई करता है, कलह करता है, खराब खराब कटु वचन बोलता है, मारपीट करता है, लड़ाई करता है, आत्महत्या करवा देता है, सब कुछ हो जाता है। क्रोध का काम है कि मेरा मेरा काम पूरा होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। जो मैं ये भोग चाहता हूँ ये मेरे को दिलाओ दिलाओ दिलाओ। तो क्रोध कहता है लाओ हम दिलाते हैं। और अगर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ हो जाता है। लोभ मतलब और ज्यादा चाहिए, इतने से नहीं होगा। देखो कितना खतरनाक, ओ गॉड, हे भगवान, इससे बचा के रखो।
आप समझ रहे हो कितनी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग। तो काम, क्रोध, लोभ, इच्छा पूरी हुई तो लोभ, और नहीं हुई तो क्रोध। एक तो हो गई। हरी बोल। कोई भी इच्छा, एक है ये जूता बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जूता मेरे को होना चाहिए, ठीक है खरीद लिया, वाह वाह। अब उससे महंगा जूता, उसका नया वेरिएंट आएगा तो वो चाहिए अब। फिर फंस जाओगे हमेशा, नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके पास है मेरे पास नहीं है। और जब बहुत सारी चीजें आ जाती है ना लोगों के पास, तो उनमें मद आता है, मद, काम, क्रोध, लोभ, मद। मद का मतलब होता है कि मैं बड़ा हूं, बड़ा हूं मैं महान हूं। है कुछ भी नहीं, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, भगवान कहते हैं मृत्यु रूप से सब छीन लेता हूं। लेकिन लोग थोड़ा सा, और खास तौर से हम मिडिल क्लास लोगों को ये ज्यादा बीमारी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा गरीब से, मान लो गरीब से मेहनत कर करके हमारे पास चीजें आती है ना, तो हमें घमंड हो जाता है, हम भी कुछ हैं। नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा माननी है। विनम्र, विनम्र व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है, नम्र व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है, नम्र व्यक्ति ही जीवन का स्वाद ले सकता है। नोट करो, नम्र व्यक्ति ही, विनम्र व्यक्ति ही जीवन में, जीवन का और भक्ति का आस्वादन, स्वाद ले सकता है। और सबसे भयानक है मोह। मोह, मोह का मतलब होता है, ध्यान से लिख लो, जब आपको पता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप मोह में जी रहे हो। जब आपको पता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप झूठ बोलते हो। जब आपको पता है कि आपको इस समय मेहनत करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार, आपको जब सही चीज पता है, जैसे रावण, रावण को पता था कि सीता जी का उसने गलत अपहरण किया है, सही पता होते हुए भी सही को नहीं करने की जो भावना है उसको मोह कहते हैं। नोट कर लो। तो और मात्सर्य, ईर्ष्या तो क्या कहूं। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरे का दुख होगा तो हमें अच्छा लगेगा, और दूसरे को अच्छा होगा तो हमें खराब लगेगा, होता है ना। जब दूसरों के ज्यादा नंबर आते हैं, दूसरों को ज्यादा तरक्की होती है, दूसरों को, तो हमको अच्छा नहीं लगता। किसको ये फीलिंग हुई है? दूसरों का बढ़िया होता है ना, अच्छा नहीं लगता। और कई बार दूसरों का, अब ये तो नहीं कहोगे कि नहीं दूसरों का खराब होता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूप से होता है ऐसा। तो सबके अंदर जितने भी ये शरीरधारी हैं, जिसको भी भगवान नहीं मिले, जिसको भी प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में नहीं जगी, मैं तो वैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ किसको होता है, मुझे पता है सबके अंदर है ये चीज, मेरे अंदर भी कूट कूट के भरी है। और हम साधना इसीलिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप हम इसीलिए करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इसीलिए करते हैं कि हम लोग परिष्कृत हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं। तीसरा है चित्त विभ्रम। तो ये है दूसरे प्रकार का पाप। और तीसरा सेक्शन है चित्त विभ्रम का, नास्तिकता। नास्तिकता दो तरह की होती है। एक होता है कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा पक्का विश्वास कि ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है कि ईश्वर है या नहीं है, इसमें डाउट रहता है, संदेह रहता है। जो उन्मादी लोग होते हैं ना, वो नास्तिक होते हैं जनरली, जिन्हें वायु रोग होता है। उन्मादी लोग, इसलिए, इसलिए हमेशा
एक शिक्षक होना चाहिए लाइफ में ना, गुरु होना चाहिए, जिसके शेल्टर में, जिनकी आज्ञा में हमें आध्यात्मिकता करनी चाहिए। नहीं तो जनरली लोग उन्मादी हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु का नाम जप करते रहते हैं और उनसे पूछो आप कहते हैं, मैं ही कृष्ण हूँ। उनका आंसर क्या होता है? मैं ही भगवान हूँ, हम ही भगवान है। और भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन हम ही भगवान है। कितने, मैंने खुद कितने, मैंने इस्कॉन मंदिर में कितने ऐसे लोग देखे। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सभी लोग ठीक से भक्ति नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे भक्ति? गुरुजन, गुरुदेव जैसा कहते हैं कि जो नित्य श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो रेगुलर श्रवण नहीं सुनेगा, नहीं और जप नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, तो उसकी भक्ति लता सूख जाएगी। श्रवण और कीर्तन के पानी से ही भक्ति की लता बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन चली जाती है और श्री कृष्ण के पैरों में लिपट जाती है। तब उसमें प्रेम का फल लगता है। चौथा जो पाप है उसको बोलते हैं जड़ता। जड़, जड़, जड़ता मतलब जड़ चीज होती है जो हिलती हिलती डुलती नहीं है, एक उसमें जान नहीं होती ना। तो आलस्य को ही, आलस्य होता है ना, इसको पाप माना गया है। व्यक्ति, हम लोग आलसी होते हैं ना। जड़ शून्यता पुण्यात्माओं का क्वालिटी है। कितने लोगों को लगता है कि भाई, जैसे कि घर में भी देखा जाता है, माता कहती रहती बेटा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। आपको भी कई कितने काम होंगे, नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे भी ये वो। किसको एक्सपीरियंस होता है ऐसा? ये पाप है। ये पाप के कारण ऐसा होता है। किसको होता है एक्सपीरियंस? हम्म, होता है ऐसा एक्सपीरियंस? जड़ता होता है ना एक्सपीरियंस। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी क्यों नहीं? हाँ, बहुत थके हो वो एक अलग बात है, या कोई दूसरा कार्य करो वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं नहीं, बस ऐसे ही लेटे हुए हैं या ऐसे ही कुछ और बेकार का काम कर रहे हैं, मोबाइल के साथ समय बिता रहे हैं, बाद में कर देंगे। किसी को कुछ देना है, करना है, बाद में कर देंगे, बाद में। आलस्य, जड़ता बोलते हैं। ये एक तरह का चित्त विभ्रम, मतलब आपका जो चित्त है वो विभ्रम है, वो सही सही सिचुएटेड नहीं है। तो ये चार चीजें, नशा करने वाला, उसका चित्त ठीक नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह जिसमें ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है, कम नहीं, ज्यादा। नास्तिकता और आलस्य। ओके, आज इतना ही। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अगला डिस्क्राइब करूंगा तो टाइम लगेगा। कल करूंगा फिर। अगला है मिथ्या, झूठ। उस पर कल चर्चा करेंगे। मोह को कैसे ठीक करें? मोह को ठीक करने का तरीका है सत्संग करना, सत्संग। ये जो श्रवण कर रहे हो ना आप, श्रवण करते करते आपको सही ज्ञान हो जाएगा। लंबे समय से सत्संग करने से मोह जाता है। नोट कर लो। लंबे समय तक अच्छे से सत्संग करने से मोह चला जाता है। जो सही है फिर आप सही ही करते हो, जानकर फिर गलत नहीं करते आप। लंबे समय तक सत्संग करने से मोह जाता है, सबसे एंड में जाता है। क्योंकि सही, सही पता है और सही कर रहे हो। आपको पता है कि भजन करना चाहिए, आपको पता है सुबह उठना चाहिए, आपको पता है विनम्र से वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, आपको पता है आलस नहीं करना चाहिए, तो सभी तो ठीक हो गया आपका। मोह मूल है। मोह के कारण ही ये काम क्रोध लोभ सब उत्पन्न होते हैं। मोह मूल में है। मोह सत्संग या मत, सत्संग में क्या होना चाहिए? भगवान की कथा, भगवान का नाम रूप गुण लीला, धाम भक्त, उनकी चर्चा, उनकी ग्लोरीज। सत्संग मतलब ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय चर्चा। क्योंकि वो गुणों से परे होते हैं, तो उनकी चर्चा करने से हमारा माइंड ऐसा बन जाता है, फिर हम मोहित नहीं होते। ठीक है, नोट कर लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
ओके, वैष्णवी अंकिता का प्रश्न है, तुलसी माला पहनने की कोई एज है क्या? देखो, तुलसी माला किसको पहननी चाहिए? जो एक तो ये नशा नहीं करता, गलत चीजें नहीं खाता और प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो जो प्याज लहसुन नहीं खाता है, नशा नहीं करता है, मांस नहीं खाता है च- और नशा भी नहीं करता है, वो पहन सकता है। और एकादशी व्रत भी रखे तो बहुत अच्छा है, जैसे हम सब लोग एकादशी रखते हैं, तो वो तुलसी माला पहन सकता है। नहीं तो तुलसी देवी को बहुत तकलीफ होती है, तुलसी देवी को बहुत दिक्कत होती है कि उनको पहनकर गले से नीचे ये मादक चीजें, गलत चीजें, गंदी चीजें आप बॉडी में ले रहे हो, तो तुलसी रिएक्ट करती है, तुलसी को अच्छा नहीं लगता है। तुलसी माला फैशन के लिए नहीं पहनी जाती है, तुलसी माला। और तुलसी इतना आशीर्वाद देगी, इतना वरदान देगी, भगवान के निकट ले जाएगी। तो इसका पालन होना चाहिए, पालन करो। ठीक है। कोई एज नहीं है इसकी। वैष्णवों के परिवार में बच्चों को बचपन से ही पहनाने लगते हैं। पर जब भी समझ आए, जैसे जब हमें समझ आई तो हमने इसको धारण किया, वैष्णवों ने बताया। ओके, सॉरी, मैंने ये अनम्यूट किया हुआ है, अनम्यूट था, अब मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप पूछ भी सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम नित्य श्रवण करेंगे और वैष्णव की सेवा करेंगे, तो हम नित्य श्रवण भी कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा भी वैसे तो इतनी हो नहीं पाती, मगर जब भी मौका मिलता है तो करने का प्रयास होता है। और फिर भी जब अच्छा नहीं होता, ये भी पता है कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, करने का कोशिश भी होती है, तो फिर ये किस वजह से? इसमें क्या है? काम, क्रोध, क्या चीज़ मतलब है क्या मानने के लिए? हरे कृष्णा बोले। नहीं, जैसे बताया ना, अभी तो हम यही बात कर रहे थे कि जब आपको पता है कि क्या सही है और उसको करना चाहिए, लेकिन सही पता होते हुए भी हम जब नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वही तो मोह है। तो मोह, मैंने बताया ना, थोड़ा अच्छे से सत्संग करना पड़ेगा चीजों को। जब देखो, जो मैंने आपको ये सिस्टम बताया ना, आप इसको ईमानदारी से फॉलो करो। आप नोट्स बनाओ, ठीक है, एक नंबर। फिर वो जो नोट्स आपने हर क्लास में, मान लो 4 पॉइंट आपने लिखे, फिर जैसे ही समय मिले ना, 24 घंटे के अंदर ही ना, उस पॉइंट को देखो, वो क्या है, उस पर सोचो कि अच्छा, ये अगर ये चीज है, जैसे कि मान लो आलस्य है, हमने अभी डिस्कस किया ना कि जड़ता एक आलस्य है, नशा एक चित्त विभ्रम है। तो आपने कहा अच्छा, आलस, ठीक है, मैं आलस करने से, आलस करना पाप है, तो मैं अब क्या करूंगी, मैं आलस नहीं करूंगी। तो यानी अगर मेरे को कोई काम करना है तो मैं तुरंत करूंगी। ठीक है ना? तो आप ऐसे सोच के निर्णय लोगी, फिर अगली बार क्या होगा कि जब कोई काम आएगा, तो जैसे मेरे को ही हो रहा था आज, मेरे 3 दिन से मेरे फंक्शंस थे, तो कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए, तो मैंने उनको रखा, मैंने कहा नहीं, फिर कल क्लीन कर दूंगा। फिर मैंने कहा अरे, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऐसे क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे आज क्लीन करना है तो मुझे आज ही क्लीन करना है। फिर मैंने तुरंत, मैंने उसको क्लीन किया, तो फिर उसके बाद इतना अच्छा फील होने लगा। तो हमें जब भी आलस, निर्णय लो कि नहीं, मेरे को जब आलस आ रहा है तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। तो पहले एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, ऐसे धीरे 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 आपका ये मोह कट जाएगा। और जैसे आप कह रहे हो कि वैष्णव की मैं सेवा कर रही हूँ, मैं श्रवण, तो ये जो श्रवण है ना, ये पूरा श्रवण नहीं हो रहा है आपका, आप सिर्फ सुन रही हो। अभी जो लिखना शुरू करो, तो जैसे अभी बुद्धि लगा रही हो, सोच रही हो,
फिर प्रैक्टिस में जैसे फिर मैंने जैसे मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप, तो प्रैक्टिस करते करते फिर वो आपका हिस्सा बन जाएगा, फिर आपको वो तंग नहीं करेगा। तो लाइफ आपकी बहुत प्योर आनंद की हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी, प्रणाम। मैं आपके घर आऊंगा ना, आपका नोट्स देखूंगा, सीमा माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। या तो क्लास में आ रहे हो तो पालन करना ही पड़ेगा। अभी ये वो चीज नहीं है कि आप, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ स्कूल का कि पास हुए हुए, नहीं हुए नहीं हुए, कोई बात नहीं। नहीं, क्लास में आ रहे हो तो पास होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जी जी, जरूर दिखाऊंगी नोट्स। बहुत ओके, हरे अच्छे, कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी भैया। बहुत वह तो थोड़े मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन है, अपने घर में भी है, और तो शायद वो लोगों को मुझे पता नहीं है, मैं अपने रास्ते पे चलना है। तो क्योंकि घर में सबका जो लेवल है भक्ति करने का या कोशिश जो हम कर रहे हैं वो बराबर नहीं होता, क्योंकि आज मोह की बात हो रही है। तो अगर हम ग्रस्त धर्म में हैं, जैसे हम सभी हैं, ज्यादातर हम दूसरे रास्ते पे नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जने का लेवल बहुत अच्छा है, दूसरे का नहीं है, लेकिन जो सामने वाला है जिसका कम है या नहीं है, वो तो अपना गृहस्थ के हिसाब से चीजें मांग रहा है, बच्चे भी मांगते हैं, वो भी मांगते हैं, लेकिन सामने वाला उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं दिखाए, तो क्या वो गलत है, या जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो मोह में पड़ा हुआ है, वो गलत है? क्या करना चाहिए उस केस में? क्योंकि देखो, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं उस चीज पे आपके प्रभु जी। आपके घर में, जैसे आपके घर में मान लो आप कमाती हो या आपके पति कमाते हैं, तो बच्चे नहीं कमाते फॉर एग्जाम्पल, तो आप थोड़ी कहोगे तुम कमाते नहीं हो, तो बोलो अरे हम कमाते नहीं है मम्मी, लेकिन हम कमाने लायक बन तो रहे ना। हम पढ़ाई करने अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी कॉलेज जाएंगे, फिर डिग्री लेंगे, तो कमाने लायक बनेंगे ना हम। एक परिवार में सभी लोग तो एक पहले दिन से कमाते नहीं है, लायक बनते हैं ना उसके, धीरे धीरे। पहले के जमाने में तो पिताजी भी नहीं कमाते थे, वो तो अपने पिताजी के उस पे ही विवाह कर लेते थे, फिर वो कमाने लायक बनते थे। तो ऐसे ही जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो चेतना है, अभी वो भगवान को पकड़ने लायक नहीं है, लेकिन उनको उसके लायक बनना है। तो उसमें हमें उनकी मदद करनी है, जैसे आप अपने बच्चों की मदद कर रही हो कि वो कॉलेज जाएं, उनको सारी चीजें सुविधाएं दे रही हो, तो ऐसे ही चेतना को ऊपर उठाने की सुविधा भी तो देनी पड़ेगी, वो ज्ञान भी तो देना पड़ेगा, वो उत्साह भी तो देना पड़ेगा, वो प्रयास करना पड़ेगा। जब आपको पता लग गया है, आपको समझ आ गई है, तभी तो एक माँ का कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य है। तो उनको तो जितना ज्ञान है, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी चेतना, वो तो वैसे ही रिएक्ट करेंगे हर चीज के साथ। जैसे प्रभु जी केवल शिला जी, प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके पिता हमेशा ये चाहते थे कि मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, इसीलिए उनको बचपन से वो म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करा दिया, मंदिर जाने की आदत डलवा दी, साधु की सेवा के लिए उनको सिखा दिया। तो प्रभुपाद जी को ऐसी ट्रेनिंग मिली और प्रभुपाद जी फिर प्रभुपाद जी बने। जी कहिए। अभी अभी नहीं प्रभु जी, शायद अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी या पूछ नहीं पाऊंगी, फिर किसी दिन पूछते हैं प्रभु चेतना जी। डिफरेंट है एक ना। आप पूछ रही मतलब थी कि खाली कारण क्या है, हम्म, आप पूछ रही थी कि इस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस क्योंकि चीजों। प्रभु जी उस चीज पे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, वो तो फिर वही गलत मैं कह लगता रहा है, हूँ ना कि जैसे हम उस चीज को उनकी चेतना वैसी है ना, और चेतना में कुल मिलाकर सब चीजें आ जाती हैं, उनके काम का लेवल, क्रोध का लेवल, उनकी नहीं, समझ। लेकिन प्रभु जी इसमें ये चीज है, जैसे हम ये मानते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें कहीं जाना है, और हम जाते हैं हम्म। कीर्तन की साइड, या मेरे हस्बैंड जा हम्म। रहे हैं, दादी भी हम्म। तैयार है, लेकिन बच्चे नहीं चाहते उस वक्त पे, तो हाँ उस ठीक है। समय बिल्कुल बच्चों को ये दिखाते ना कि अरे नहीं ये तो बिल्कुल बेकार है, तो फिर हम ये हाँ, नहीं कह सकते ना कि ये तो बच्चे बिल्कुल गलत है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो पर्सन टू पर्सन। पर हमें इस तरह से हैंडल करना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए रास्ता बने। कई बार उनकी तरफ भी झुकना पड़ता है, उनकी भी माननी पड़ती है, नहीं वो तो पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। वो बैलेंस करना पड़ेगा उनके, क्योंकि बच्चे नासमझ हैं।
उनको, उनके लिए कई बार उनकी भी माननी पड़ती है, उनके साथ भी जाना पड़ता है, फिर उनको भी लाना पड़ता है, ऐसे धीरे धीरे होता है जी, पर्सन टू पर्सन। हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति गलत है, क्योंकि कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो उनकी वैसी समझ होती है, इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बिल्कुल नहीं झुकते। तो कुछ लोग झुक जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, प्रणाम प्रभु जी, फिर डिस्कस करें। यस, कोई और सवाल? यस, हरे कृष्ण गुरु जी, चैट चैट बॉक्स में है क्वेश्चंस। यस प्रभु, सगुन प्रभु पढ़िए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नवीन प्रभु जी का, काम पूरा होने से लोभ बढ़ता है और ना पूरा होने पर क्रोध, तो इनसे कैसे बचे प्रभु जी? आध्यात्मिक कामनाएं करके, स्पिरिचुअल डिजायर्स करनी है हमें, हमें स्पिरिचुअल कामनाएं करनी है और उसके लिए काम करना है। मटेरियल कामनाएं करने से हमको ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अपनी यस प्रभु जी। कामनाओं को मटेरियल से स्पिरिचुअल में कन्वर्ट करना है। यस प्रभु जी, और लास्ट क्वेश्चन अर्चना माता जी का है कि नॉनवेज खाने वाले घर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं? जो जो नॉनवेज खाते नॉनवेज खाते हैं वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको गुरु की क्या आज्ञा है। जैसे हमारे गुरु की आज्ञा है कि आप टीचिंग के एंगल से देखते हुए चीजों का डिसीजन लो। तो मैं जैसे, जो लोग 16 माला नहीं करते उनके हाथ का अन्न नहीं खाता मैं, ये मेरा अपना रूल है। धाम में खा लेता हूँ। तो ये तो पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि आपके गुरु के अनुसार वो क्या इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं। अपने आप नियम नहीं बनाना चाहिए, हमेशा गुरु के आज्ञा में नियम बनाना चाहिए। जैसे मान लो आपका ही कोई फ्रेंड है, वो इस तरह से करता है और अभी वो इस चीज को नहीं छोड़ पाया है, तो आप उसे बता सकते हो कि मेरे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं उन बर्तनों में यूज चीजें नहीं खाता, है ना। तो ये तो डिसीजन इस तरह से लिया जाता है कि हम उनको भी भक्ति से जोड़ें, क्योंकि हमारा पर्पस है कि सबको कृष्ण के, भगवान के बारे में पता चले। पर अगर हम ऐसा कहेंगे कि नहीं ये नॉनवेज खाते हैं, हम इनके यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, हम इनके यहाँ का फल नहीं खाएंगे, हम ये, तो फिर समाज में बहुत बड़ा डिवाइड हो जाएगा। समाज में बहुत बड़ा डिवाइड हो जाएगा। बहुत वो कहेगा अच्छा, मान लो वो डॉक्टर है, डॉक्टर नॉनवेज खाता है, तो डॉक्टर कहेगा अच्छा फिर हमसे इलाज क्यों कराओगे फिर आप? फिर तो हिंदू मुस्लिम कहीं टिक ही नहीं सकते हैं। हमारे मंदिरों में सब भगवान के कपड़े तक मुस्लिम लोग बनाते हैं, कारीगर लोग तो अधिकांश सब मुस्लिम ही हो, सब मांस खाओ तो क्या क्या नहीं खाते। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को, मेरे हिसाब से तो
सिचुएशन को फ्रेंडली रखते हुए चीजें करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि चीजें भेदभाव ना हो ज्यादा। मैं जैसे मना करता हूँ तो मैं उस हिसाब से मना करता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का ये है। और हम लोग तो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत। पर फिर भी कई बार ऐसा फंस जाते हैं हम भी कि हमें सम्मान करना पड़ता है। कई बार अपना नियम भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि उनके घर पे लेना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको प्यार से ये बात डिलीवर कर देते हैं। तो मेन चीज ये होता है कि हम लोग कभी भी दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने नियम, ऑफ कोर्स हम अपने नियम पालन करते हैं, हम अपना धर्म पालन करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की कमियों के कारण उनको नीचा दिखाओ या उनको हेट करो या उनको इंफीरियर महसूस कराओ। ये बिल्कुल सही फिलॉसफी नहीं, क्योंकि पहला प्रिंसिपल तो ये है कि सबके अंदर भगवान है, और दूसरा ये कि उनको कर्मों के अनुसार वो उस चीज में अटक गए, फंस गए। जैसे कई लोग शराबी हैं लेकिन फिर भी वो सेवा करना चाहते हैं, फिर भी वो मंदिरों में दान देते हैं। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जिनके अवैध संबंध है लेकिन फिर भी वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में हम उनकी गलतियों को दिखाकर हम उनको त्याग नहीं सकते, क्योंकि फिर उनका कल्याण कैसे होगा, है ना। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम चीजों को इस तरह से करें कि कभी भी हम किसी के लिए उसको हीन भावना ना दें, उसको उसको नीचा ना, मतलब बताएं, इस तरह से बताएं कि ये कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे मैं आपके साथ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सी कमियां हैं आपके अंदर, मेरे अंदर। तो हम लेक्चर से वो सीख लेंगे कि अच्छा ये कमियां हैं और हमें इसे दूर करना है। जी समझ में आया? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, क्योंकि बहुत बुरा फंसा होने के बाद भी आप देखोगे कि लोगों के अंदर सेवा भावना होती है और वो बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। जी जी प्रभु जी। जी, तो कृतज्ञ रहना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन और फिर हम रुकते हैं। समृद्धि वैष्णवी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या हम इस्कॉन के अर्जुन टी ले सकते हैं? अच्छा, इस्कॉन की जो टी है वो सिर्फ नाम के लिए टी है, पर वो टी नहीं है, वो आयुर्वेदिक चीज है, तो उसे बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, आयुर्वेदिक। यस। प्रश्न है, ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं? ईर्ष्या से बचने के लिए देखो, आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड तक ठीक करना होगा, क्योंकि ईर्ष्या जो इन सब का मिक्सचर है। मिक्सचर खाते हैं ना आप, वो नमकीन खाते हैं ना जिसमें दाल भी होती है, मसाले भी होते हैं मूंगफली भी होती है, मिक्सचर हो। ईर्ष्या जो है वो मिक्सचर है। ईर्ष्या बताती कि सब कुछ भरा पड़ा है। तो इसलिए धीरे धीरे जब ये सब साफ हो जाएगा तो ईर्ष्या अपने आप छूट जाएगी। ठीक है, अच्छे से हरि नाम करो। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय। गॉड प्रेमानंदी हरि।